हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेंस के सेकेंड फेज का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों आज का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है जो कि क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये बच्चों आज 2 तारीख का पेपर है। इसमें लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड -9Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम ईच अदर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ए पॉइंट। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने क्लास में करा रखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। कह रहा है कि यहाँ पे एक चार्ज है Q आपके पास और यहाँ पे कितना है 9Q है। इनके बीच की डिस्टेंस आप ले लो बच्चों, दिया है कितना L दिया है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि इन दोनों चार्ज के बीच में कौन सा एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो मान लो भैया कि कहीं पे एक पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, और हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना है बच्चों x डिस्टेंस पे, मतलब कि Q चार्ज से किस डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब देखोगे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से किधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो जो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू चार्ज Q, वो कितना होगा KQ अपान में कितना x स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे ड्यू टू 9Q चार्ज बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना KQ अपान में कितना, अगर ये डिस्टेंस x मान लिया तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों L माइनस x, तो ये हो जाएगा L माइनस x का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 हो। तो भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे मैंने 0 माना है तो इसका मतलब कि दोनों की वजह से, दोनों चार्ज पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 9Q। तो दैट मीन्स KQ बाई कितना x स्क्वायर इक्वल टू कितना KQ अपान कितना L माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों 9Q आएगा क्योंकि 9Q चार्ज की वजह से है। अब यहाँ पे KQ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मिलेगा कितना 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 9 अपान कितना L माइनस x का होल स्क्वायर। अब बच्चों अगर देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना 3 अपान कितना L माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो L माइनस एक्स इक्वल टू कितना 3x, ये इधर x जाएगा तो ये बचेगा कितना 3x, और ये हो जाएगा कितना बच्चों 4x, और ये हो जाएगा L, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा L बाई 4। मतलब कि बच्चों x डिस्टेंस कितना आ गया L बाई 4, मतलब चार्ज Q से L बाई 4 डिस्टेंस पे वो पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हमें ऑप्शंस में देखोगे L बाई 4 2 जगह पे आया है, यहाँ पे कह रहा है 9Q से, जबकि हमने जो आंसर निकाला वो कहाँ से है, Q से है। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे बच्चों सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड यहाँ पे देखो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ गामा फॉर 2 गैसेज हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3 एंड F इज इक्वल टू कितना 5। यहाँ पे 2 गैसेज हैं, एक गैस के लिए गामा 1 है, दूसरे के लिए गामा 2 है। आपसे पूछा जा रहा है कि गामा 1 बाई गामा 2 कितना होगा। अब जरा देखोगे तो गामा जो कितना होता है CP बाई CB होता है, ठीक है। गामा के लिए अगर एक चीज देखोगे, गामा के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस 2 बाई कितना F, यहाँ पे F1 लिख लोगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 अपान कितना F2। तो यहाँ पे जरा देखो 1 प्लस 2 अपान कितना F1 कितना है बच्चों 3 है, और यहाँ पे रख दोगे 1 प्लस कितना 2 अपान कितना 5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 5 बाई 3, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 7 बाई 5। अब आपसे रेशियो पूछ रहा है किसका, गामा 1 बाई गामा 2 का। तो यहाँ पे देख लो 5 बाई 3 इंटू कितना बच्चों 5 बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा 25 बाई कितना 21, और आपका ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट है। तो बच्चों हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस आपका है किसका, डायमेंशंस का। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A अपान में B स्क्वायर फ्रॉम द गिवन फार्मूला। ये वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशंस है, P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। सिंबल्स है मतलब P क्या होता है, प्रेशर होता है, V क्या होता है, वॉल्यूम होता है, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है, A और B क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे हमसे A बाई B का डायमेंशन पूछा है। बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट में जब मैंने डायमेंशन बताया था, मैंने एक चीज बताया था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जरा देखो P प्लस A अपान में V स्क्वायर V माइनस B
इक्वल टू कितना आर टी। यहाँ पे जरा देखो बच्चों, P क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर में क्या ऐड किया जा रहा है, A अपान में कितना V स्क्वायर। इट मीन्स बच्चों A अपान में V स्क्वायर किसके बराबर होगा, P के, तो A बराबर कितना होगा, P V स्क्वायर के। कहने का मतलब कि A अपान में V स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होगा, तो A का डायमेंशन प्रेशर इंटू वॉल्यूम के स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर ये V है, V में वॉल्यूम में B माइनस किया जा रहा है, तो जो B का डायमेंशन होगा वो किसके डायमेंशन के बराबर होगा, वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर होगा। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा है, A अपान में B स्क्वायर, अगर इसको B स्क्वायर कर दे तो ये वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो A अपान में B स्क्वायर कर दे तो A की वैल्यू प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर अपान कितना, वॉल्यूम स्क्वायर, वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल, तो यहाँ पे आपको देखोगे तो A अपान में B स्क्वायर का जो डायमेंशन आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, प्रेशर के डायमेंशन के बराबर। अब प्रेशर का क्या होता है बच्चों, प्रेशर होता है फोर्स अपान में कितना, एरिया, फोर्स अपान में एरिया। तो फोर्स कितना होता है यहाँ पे देखेंगे आप, mLT पावर कितना -2 डिवाइड बाय कितना, एरिया का कितना हो जाएगा L स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा A/B स्क्वायर का डायमेंशन, आपका देखोगे तो कितना आ जाएगा mL पावर कितना -1, T पावर कितना -2। आप जरा देखो इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है बच्चों, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। अब हम देखेंगे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट्स आर शोन इन फिगर, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ पे प्लेट के सिमेट्री पे रखा गया, मतलब d/2 डिस्टेंस पे इस प्लेट से और d/2 डिस्टेंस इस प्लेट से यहाँ पे चार्ज रखा है। इस चार्ज पे लगने वाला हमें क्या बताना है, नेट फोर्स कितना होगा। अब एक चीज जरा देखो बच्चों, नेट फोर्स के लिए F इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू E होता है। ये रिलेशन आपको पता है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज में। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो बच्चों में फोर्स पता चल जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, मान लिया E1 होगा, इधर जाएगा। और ये निगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा। दोनों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बच्चों, E1 प्लस कितना, E2। अगर पहले की, अब जैसे चार्ज सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपान कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जरा देखो बच्चों, प्लस सिग्मा है तो E1 जो होगा सिग्मा अपान कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस कितना, यहाँ पे 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा अपान कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर देखोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 सिग्मा अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो हमारा क्या मिल गया बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया सिमेट्रिकल पॉइंट पे। तो अगर हम यहाँ से फोर्स देखें तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू E होगा। Q की जगह कितना लेना है, कैपिटल Q, E की वैल्यू पुट कर दोगे 3/2 सिग्मा अपान में कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो आपका जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2 सिग्मा कैपिटल Q अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 3/2 एक ही जगह पे है तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों जो जेईई मेंस का पेपर जो पहले शिफ्ट का है, पहले दिन का, वो बहुत ही इजी है। और अभी कुछ क्वेश्चन देखोगे तो और भी आसान है। तो आसानी से आप करना चाहोगे तो 40-42 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर सकते हो। तो जो जिनका पेपर नेक्स्ट शिफ्ट में है या अगले दिन है, तो बच्चों ध्यान देना, कुछ नहीं करना है, पेशेंस रखो, आराम से फार्मूले रिवाइज करो, PYQ देख लो, इससे ज़्यादा कुछ मत करना, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना, बस PYQ देखो, फार्मूले याद करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच बच्चों।